हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत पढ़ेंगे। तो दोस्तों ट्रिपल सी जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है, OCT यानी कि जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ चालू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ट्रिपल सी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं आपको दो ही चीज़ बताऊंगा, या तो आप अच्छी तरीके से पढ़े हों, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा आपके नंबर बन जाएंगे। मैं एक थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन जो होते हैं, लिब्रे ऑफिस अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके ऐसे ही 50% मार्क्स बन जाएंगे और पास मार्किंग भी आपको 50% ही लाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ट्रिपल सी 10 क्वेश्चन सेट वन स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर माह का सेट 1 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बेफिक्र रहिए। आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है तो टिक जरूर करके आना, ये नहीं कि उसको छोड़ना है, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले प्रश्न पर। निम्न में से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं। हमें बताना है कौन सा सामान्य लाभ होता है। तो नो यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज़ द डेवलपर ऑफ पेटीएम, यानी पेटीएम के डेवलपर कौन है। पेटीएम के डेवलपर कौन है, यानी पेटीएम किन्होंने बनाया है। तो बताएंगे विजय शेखर शर्मा जो हैं ये पेटीएम के डेवलपर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी टोटल कॉलम, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको लिब्रे ऑफिस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कॉलम कुल कितने कॉलम होते हैं। तो 1024 लिब्रे ऑफिस में टोटल कॉलमों की संख्या होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति निम्न का एक संग्रह है। तो बताएंगे किसका संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड, हैंडआउट, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइन का संग्रह होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हुई। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी स्क्वायर को बनाते समय शिफ्ट कुंजी के साथ न दबाएं तो प्रतिबिंब पूर्ण स्क्वायर नहीं बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए वहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भी सही तरीके से करने हैं। अगला प्रश्न है, डेटा को क्वेरी करने के लिए एक दृष्टिकोण, जब यह कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में रहता है तो भौतिक डिस्क पर संग्रहित डेटा को क्वेरी करने के विपरीत क्या करता है। तो बताएंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन मेमोरी एनालिटिक्स। क्या हो जाएगा? इन मेमोरी एनालिटिक्स में क्या कहता है, संग्रहित डेटा को क्वेरी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, जाओ मार खाओगे, अभी छुट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, F5 दबाकर स्लाइड शो किया जा सकता है। F5 की बात हो रही है, तो जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, F5 की बात हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताएंगे, तो इनमें से कोई नहीं है तो नन हम कर लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जो प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे नन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ 10 स्वचालित रूप से जब बैटरी सेवर की सुविधा तब होती है जब लैपटॉप का बैटरी चार्ज निम्न में से किस पर गिरता है। यानी कि जब आपका लैपटॉप है या विंडोज़ 10 की बात हुई है तो बैटरी सेवर कब स्टार्ट होता है। तो 20%, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बैटरी सेवर है वो आपका 20% से स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर दोस्तों फ़ोन में भी 20% से ही बैटरी सेवर लागू हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रिपल सी में आपको इससे अच्छा प्रैक्टिस कोई नहीं करवा सकता है, तो जितना अच्छा हो सके आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आपको ट्रिपल सी जो खुद के क्वेश्चन अपलोड करते हैं वही सारे क्वेश्चन लाके मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ। 10 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अगर दिन भर में 10 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।